अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ऑफ डेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़हीम और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो है एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग पर। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है, बट पार्टिकुलरली ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है आपके हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन एग्ज़ाम्स के लिए है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। बट लेट मी टेल यू समथिंग बिफोर प्रोसीडिंग कि आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो स्टोन्स एट एवरी बार्किंग डॉग। आप चाहे जो कुछ भी सोचे, जो भी समझे, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई लेक्चर्स द वे आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एंड अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेंटोर्स और कुछ इस तरह के लोग जिनका बिजनेस मेरे इन लेक्चर से इफेक्ट हो रहा है, उनको एतराज़ है मेरे लेक्चर्स पर, मेरी चीज़ें शेयरिंग पर। बट आई डोंट केयर, चाहे वो जो भी सोचे, जो भी समझे। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करूँगा। सो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग क्या है, आज इसको स्टडी करते हैं। किस तरह लिखते हैं, क्या डिफरेंस है। कोई यहाँ पर कोई कहता है कि एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आज आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि कौन से स्ट्रिक्टनेस है। कुछ लोग कहते हैं कि लेटर में अपना एड्रेस नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं होना चाहिए। कोई भी गलत नहीं, ये सारे के सारे ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में ये चीज़ें फॉलो की जाती है। एनीवेज, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, पहले इसका फ़र्क समझते हैं। ये होता क्या है, हम अगर लेटर की ही बात करें, एप्लीकेशन को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। कम्युनिकेशन थ्रू पेपर, थ्रू रिटन टेक्स्ट जब हम करते हैं, तभी उसे हम लेटर कहते हैं। अब लेटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है और जो इनफॉर्मल राइटिंग है, उसमें क्या फ़र्क है, और लेटर किस तरह बाकी स्टाइल्स ऑफ राइटिंग से डिफरेंट है। जिस तरह ऐसे के अपना स्टाइल है, प्रेसी का अपना स्टाइल है, सेम इसी तरह लेटर राइटिंग का भी अपना स्टाइल ही होता है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि आप उठे और पेज लिया और कुछ भी लिख के सेंड करें, नो। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटर का स्ट्रक्चर क्या है और एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। एप्लीकेशन इज़ नथिंग न्यू, ये कोई बला नहीं है, ये एप्लीकेशन इसी लेटर का ही पार्ट ही है। लेटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें एक है एप्लीकेशन, यानी कि वही वो भी लेटर होता है, ये भी लेटर होता है। लेकिन ये कब लेटर होता है, जब किसी लेटर को, जब लेटर आपने लिखना है किसी अथॉरिटी को, किसी अथॉरिटी को, जब वो कोई आपसे बड़ा बंदा है, वो किसी अथॉरिटी पर है, आप उसके मुलाजिम हैं, या आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को लिखते हैं, शर्त यह है कि वो अथॉरिटी होल्डर है। तो जब आप उसको वही लेटर लिखते हैं, उस लेटर को नाम देते हैं एप्लीकेशन राइटिंग। अब फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट हूँ तो अपने प्रिंसिपल को लिखूंगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन का जो अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल है। तो मेरा लेटर क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन। अब क्यों मेरा लेटर एप्लीकेशन कहलाएगा, जबकि प्रिंसिपल का लेटर एप्लीकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन मीन्स दरख्वास्त करना। मैं जब भी उनसे कुछ पूछूंगा तो मैं उसको ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं उसको दरख्वास्त करूंगा। तो जब दरख्वास्त करूंगा तो वो एप्लीकेशन कहलाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स को या किसी और को सेंड करेगा तो वो एप्लीकेशन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो लेटर होगा। वो फ्रेंडली भी हो सकता है, वो अथॉरिटेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं कि फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में फ़र्क क्या है। इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में फ़र्क क्या है और किस तरह होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके जी, फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग की बात हो रही थी कि लेटर में फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग किस तरह होता है, या फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, फॉर्मल राइटिंग क्या होता है, वही लेटर है, वही लेटर है। अगर आप उसको बिजनेस लेटर बना दें, यानी कि बिजनेस के रिलेटेड आप लिखे, या अगर आप किसी प्रेस को लिखे, या अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखे, या अगर आप कोई नोटिस लिखे, कंप्लेंट्स लिखे, इनविटेशन लिखे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके फॉर्मल राइटिंग में फॉल करते हैं। यानी कि ये डिफरेंट पार्ट्स है जो आपके फॉर्मल राइटिंग में फॉल करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
कि जी फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होगा, अगर आप लेटर बिजनेस लेटर होगा, अगर वो प्रेस के लिए लिखा जाए, अगर वो एप्लीकेशन हो, नोटिस हो, कंप्लेंट्स हो, इन्विटेशन हो, ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। और इसका लैंग्वेज क्या होता है, वो वेरी फॉर्मल लैंग्वेज होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, टू द पॉइंट होता है, डायरेक्ट होता है, इधर उधर की बातें नहीं होती। और ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है और इसमें इरेलीवेंट डिटेल्स लिखने की इजाज़त नहीं है। जबकि इनफॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर कौन से लेटर्स होते हैं और किस किस को लिखे जाते हैं, उसमें क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर्स रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, और जो आपके पहचान वाले हैं उनको लिखे जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी लेटर अगर रिलेटिव्स को लिखे, फ्रेंड्स को लिखे, या अपने जान पहचान वाले लोगों को लिखे, तो ये इनफॉर्मल कहलाएगा। चाहे आप उसमें जितना भी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, ये इनफॉर्मल लेटर में इंक्लूड होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें सारी डिटेल्स हम लिख सकते हैं, वो लेंथी भी हो सकता है, उसमें फजूल बातें भी हो सकती है, अपने मूड के अकॉर्डिंग आप जो भी लिखे आप लिख सकते हैं। कोई फॉर्मल वहाँ पर ये नहीं है कि आप सीरियस हो कि आपने लाजमी ये बात करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी। इनफॉर्मल लेटर्स में ये सब कुछ नहीं होता। तो जो फॉर्मल फॉर्मल लेटर होता है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर आज़ाद होता है स्ट्रक्चर से। स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी के इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, किस तरह होगा। आते हैं कि फॉर्मेट किस तरह होगा फॉर्मल लेटर राइटिंग का, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर किस तरह होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सेंडर नेम होगा। सेंडर नेम यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेटर भेज रहे हैं कहीं पर, अगर आपने लिखना है किसी अथॉरिटी को, इनफॉर्मल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ समझाऊंगा कि उसमें ये डिफरेंसेस होती है। फॉर्मल लेटर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंडर का एड्रेस पहले हम लिखते हैं। अब सेंडर का एड्रेस कहाँ पर लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल ये पेज है, ये पेज है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पेज के इस कॉर्नर पर, एक्सट्रीम राइट साइड के कॉर्नर पर आप ये एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा, टॉप राइट हैंड के कॉर्नर पे लिखा जाता है। और वो भी कहाँ पर, एज ऑफ द पेपर के पास, यानी कि ये जो कॉर्नर है इसके पास ही आपने लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आप किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर नाम नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रॉपर कहीं पर लिख रहे, अगर एग्जामिनेशन हॉल की बात नहीं की जाए, ऐसी ही बात करें, तो सबसे पहले आप अपना घर का नाम या एड्रेस लिखेंगे कि यहाँ पर मेरा घर है, फलाना है, फलाना, वो जगह एड्रेस बता देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, आपने अगर आप किसी टाउन में है या विलेज में है तो आपने विलेज लिखना होगा और टाउन लिखना होगा। लेकिन कुछ इस तरह के एरियाज, फॉर एग्जांपल अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान में कुछ विलेजेस होते हैं, वो विलेजेस इस तरह होते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर कोई एड्रेसेस नहीं होते, यानी कि कोई घर का एड्रेस मालूम नहीं होता, कि किसी शॉप का एड्रेस मालूम नहीं होता। फिर क्या करना होगा, फिर आपने ये करना होगा कि उस एरिया के पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखना होगा। लेकिन अगर आप टाउन में रहते हैं, विलेज से थोड़े बड़े एडवांस लेवल के जगह में रहते हैं, जहाँ पर एड्रेसेस मालूम है कि ये फला स्ट्रीट है, ये फला मोहल्ला है, ये फला जगह है, ये फला दुकान है, इस गली में है, वहाँ पर फिर आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का ही एड्रेस लिखना है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ये एड्रेसेस कंफर्म नहीं है, स्ट्रीट, शॉप, वो होम एड्रेस ये कंफर्म नहीं है, तो फिर आपने नियरेस्ट ऑफिस का ही एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना है कि सिटी नेम लिखना है या डिस्ट्रिक्ट नेम पहले लिखना होगा, उसके बाद ही आपका प्रोविंस आएगा। यानी कि अगर आप कोयटा से है, ठीक है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि बलूचिस्तान कोयटा, आपने पहले ये लिखना होगा कि कोयटा, उसके बाद ही आपने बलूचिस्तान लिखना होगा। और अगर आपने कंट्री लिखना है, मतलब आप किसी और कंट्री को ये लेटर भेज रहे, तो फिर आप यहाँ पर पहले सिटी नेम, फिर उसके बाद प्रोविंस नेम, फिर उसके बाद कंट्री नेम आप लिखें। और अब ये किस तरह होगा, ये इस तरह लिखा जाएगा कि ईच ऑफ द पॉइंट मस्ट बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। यानी कि पहले आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे वो अलग लाइन में, फिर जब आप अपनी सिटी, विलेज, टाउन, प्रोविंस, कंट्री लिखेंगे ये आप सेकंड लाइन में लिखेंगे। पहले यहाँ पर घर का एड्रेस, फिर यहाँ पे आपके सिटी का एड्रेस, और फिर नीचे आएगा यहाँ पर डेट। आपने इस तरह लिखना है, वो मैं नीचे सैंपल दिखाऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ आप इसको समझे कि किस तरह लिखना है। नेक्स्ट क्या होगा,
इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल में होना चाहिए। यानी कि अगर आप लिख रहे हैं कि प्रिंस रोड कोयटा, तो आपका पी कैपिटल आएगा, आर प्रिंस का रोड, रोड का आर भी कैपिटल आएगा, फिर कोयटा भी, कोयटा का क्यू कैपिटल आएगा और बलूचिस्तान का बी कैपिटल आएगा। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स आप यूज़ करेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। अगर आप इसको स्मॉल लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर का नाम यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप नीचे नहीं आएंगे, यहाँ पर पहले कॉमा लगाएंगे फिर नीचे आएंगे। मतलब कि कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा आपके लेटर में, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर आपने कॉमा लगाना होगा लास्ट में। कॉमा लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस, फिर कॉमा और फिर डेट, और डेट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा जी, फिर आते हैं डेट। डेट किस तरह लिखा जाता है? डेट लिखने के मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं और स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं डेट्स को लिखने का तरीका। एक तरीका ये है, ये सारे के सारे तरीके सही है, आप इसमें से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं, लेकिन अ मिक्स ऑफ ऑल दीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। मिक्स ऑफ दिस टेक्निक्स इज नॉट अलाउड। अच्छा जी, इसके बाद है कि मंथ पहले आप लिखे। एक टेक्निक ये है कि आप पहले मंथ लिखे, मंथ एंड डेट, फिर उसके बाद ये लिखे। इस तरह के पहले मार्च लिखे, फिर उसके बाद डेट लिखे, और फिर कॉमा देके आप अपना ईयर लिखे। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर पर आप पहले ये दूसरा तरीका है, आप डेट लिखिए ऑर्डिनल फॉर्म में। ऑर्डिनल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनल फॉर्म ये है कि 28, 24, 25, 26, 25, 26, 27, इस तरह, ठीक है। आप डेट लिखिए, फिर उसके बाद मंथ का नाम लिखिए, फिर कॉमा दे और फिर साल लिखिए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लिखते हैं डेट के साथ, अगर आप पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं तो फिर ये नहीं आएगा। जिस तरह यहाँ पर है मार्च 28 लिखा है, लेकिन यहाँ पर है द 28 मार्च, यहाँ पर टी एच यूज हुआ है। तो याद रखें, जब भी डेट मंथ से पहले आप लिखेंगे अपने लेटर राइटिंग में, तो आपने यहाँ पर 28 लिखना है, यानी कि ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद मंथ और फिर कॉमा देकर आप अपना ईयर लिखें। सेम इसी तरह अगर हम बात करें कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 28 के बाद, यानी कि डेट के बाद आप ऑफ यूज करें और फिर उसके बाद मंथ लिखे और उसके बाद आप ये लिखे। अच्छा, एक और बात ये है कि इसमें मंथ को आप नंबर में नहीं लिखिए, मंथ को आपने नेम, प्रॉपर मंथ नेम लिखना है। सिर्फ नंबर्स में आपने डेट और ईयर लिखना है। इसके बाद रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको ये लेटर मिलेगा, आपने जिसको ये भेजना है उसका एड्रेस किस तरह आपने लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये याद रखें कि जिसको आपने बेचना है उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन उसका पोजीशन आएगा। सबसे पहले आप कॉर्नर में लिखेंगे टू और फिर कॉमा देंगे और फिर ये लाइन छोड़ के यहाँ से फिर स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा कि स्टार्ट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन विथ एन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इसको कहते हैं जो आप जगह छोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है यहाँ पर, सॉरी वो जिस पोजीशन पे है आपने वो लिखना है। फॉर एग्जांपल कोई है वो प्रिंसिपल है, या वो सेक्रेटरी है, या वो कुछ और है, आप पहले उसका यहाँ पर पोजीशन लिखे कि वो किस पोजीशन पर है, ठीक है। उसके बाद कॉमा देकर आपने नेक्स्ट लाइन से उसका डिपार्टमेंट लिखना है। यहाँ पर आप याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिपार्टमेंट के बाद आपने फिर यहाँ उसका प्रोविंस या सिटी लिखना है और फिर यहाँ पर इसको फुल स्टॉप करें। आप याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि डायरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर स्कूल्स है, डायरेक्टर स्कूल्स, तो आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं डायरेक्टर स्कूल्स और फिर ये नीचे लिख देते हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। ये गलत है, इस तरह नहीं लिख करना। क्यों नहीं करना? जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो सिर्फ और सिर्फ आप किन लोगों के साथ यूज कर सकते हैं,
वो ये लोग हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखे, अगर आप चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ उस प्रोविंस का नाम लिखे, बलूचिस्तान या पंजाब या केपी या सिंध। और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ आप चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के साथ ये लिख सकते हैं। अगर कोई चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी नहीं है या चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उसके साथ ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लिख सकते। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाता है जिसको आप बेच रहे हैं तो फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना होगा, सब्जेक्ट को बोल्ड करना होगा, सब्जेक्ट के भी सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा होगा कि आप इस पर्सन को इस काम के लिए आप ये सब्जेक्ट लिखे। जिस तरह हम अपने ऐसे में 30 स्टेटमेंट लिखते थे, अपने पैराग्राफ्स के लिए हम टॉपिक सेंटेंस लिखते थे, इसी तरह लेटर राइटिंग में जो आपकी मेन बात है उसको हम सब्जेक्ट में लिखते हैं। मुझे जो काम है, मैं जो ऑर्डर दूंगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट में ही आएगा। और फिर है सल्यूटेशन। सल्यूटेशन क्या है कि रिस्पेक्टेड सर, मैडम, फलाना फलाना। अब ये भी डिफरेंट होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। अगर आपने किसी रिलेटिव या पर्सनल रिलेशंस वाले को ये लेटर लिखना है तो फिर आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड फादर की बजाय माय डियर। फिर अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो फादर लिखे, मदर को लिख रहे हैं तो मदर लिखे या किसी और को लिखे, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए? ये उनके लिए है जो बड़े हैं आपसे, ठीक है। जो आप लिख रहे हैं अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप सिर्फ ये लिखिए कि माय डियर फादर, माय डियर मदर। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो आप लिखिए माय डियर सिस्टर। अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो आप लिखिए माय डियर ब्रदर। लेकिन अगर आप उस बंदे को लिख रहे हैं और वो बंदा, जिस बंदे को लिख रहे हो वो बंदा आपसे छोटा है उम्र में, तो फिर आपने उसको ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर नेम से नहीं कहना होगा। आपने डायरेक्ट उसका नेम लिखना होगा कि माय डियर अली, माय डियर फलाना, माय डियर फलाना, माय डियर फलाना, ठीक है। आपने डायरेक्ट उसका नाम लिखना हो। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं या आपसे बड़े सिबलिंग्स को लिख रहे हैं तो उनके लिए आप नाम नहीं बल्कि फादर, मदर, ब्रदर इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो फिर क्लोज फ्रेंड का भी माय डियर के साथ नाम आएगा। लेकिन आप माय डियर के बजाय सिर्फ डेयर प्लस उसका नाम भी यूज कर सकते हैं कि डेयर अली या डेयर खान, डेयर जो भी है, ठीक है। आप डेयर डायरेक्ट उसका नाम लिखे। इसके बाद जो पर्सन आपका जानने वाला है, आप उसको पहचानते हैं, उसको अगर आपने लिखना होगा तो आप डेयर के साथ उसका नाम भी लिख सकते हैं या आप डेयर उसका प्रोफेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त है आपका, वो आर्मी में है, तो आप इसको ये लिखे कि डेयर या मिस्टर कैप्टन। या वो किसी और ऑफिस में है तो आप उसका ऑफिसर, या वो कोई इंस्पेक्टर है कि डेयर इंस्पेक्टर। जो भी आप उसका प्रोफेशन है वो लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो आप लिखे डेयर डॉक्टर, या कोई इंजीनियर है तो आप लिखे डेयर इंजीनियर। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए जो एक तो आपके फ्रेंड्स होते हैं और फिर आपके पहचानने वाले हो। अगर कोई लेटर आप लिख रहे हैं किसी ऐसे बंदे को जो आपके पहचान वाला नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? उसके लिए फिर आपने सिर्फ और सिर्फ सर या मैडम यूज करना होगा। डेयर भी लिख सकते हैं, डेयर डेयर सर, डेयर मैडम, या सिर्फ सर या मैडम, चाहे वो जो भी है। अगर आप उसको नहीं पहचानते तो आप सर या मैडम यूज करें। सर या मैडम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप वो आपसे बड़े हो गए और आप उससे छोटे हो गए। कुछ लोग इसको अपने ईगो पर ले लेते और वो फिर सर और मैडम यूज नहीं करते, लेकिन ये तरीका नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दिया है तो फिर अंग्रेजों को ही फॉलो करें। बेशक आप अंग्रेज के पुत्र ना बने लेकिन उसको फॉलो करें। इसके बाद है कि अगर आप कोई अपने टीचर या ऑफिसर को लिख रहे हैं तो भी यही प्रोसेस होगा कि आप सर लिखे या डियर सर या डियर मैडम लिखे या माय डियर सर या माय डियर मैडम, आप ये लिख सकते हैं। फिर जब आप इसी लेटर को ख़त्म करते हैं, इस लेटर को ख़त्म करने के लिए जो आप फिर नीचे लिखते हैं वो ये है, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है। ये सारी डिटेल्स आपको हमारी बुक से, डॉक्टर हाफिज़ा जुनैद की जो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस बुक है उसी में ये डिटेल्स में दिए गए हैं और ये मैं उधरी से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद फिर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द लेटर।
लेटर की बॉडी में क्या चीज़ें आती है और किस तरह हम लिखते हैं। जिस तरह आपका ऐसे डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड था, सेम इसी तरह आपका लेटर राइटिंग भी डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है और हर पैराग्राफ का अपना अपना एक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैराग्राफ 1 की बात करें तो पैराग्राफ 1 दो चीज़ों के लिए सिर्फ यूज़ होता है। इसमें अटेंशन ग्रेबर होता है और अप्रिसिएशन होता है। सेम जिस तरह ऐसे के इंट्रोडक्शन में था, इसी तरह आपके लेटर राइटिंग में भी ये दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ 2 ऑफ द लेटर राइटिंग है, उसमें आपने अपने प्रॉब्लम को लिखना है और जो असल मसला है उसके डिटेल्स देने हैं। और जो पैराग्राफ 3 है उसमें आप अपनी बात को ख़त्म करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं। जो सेंडर का नाम है, जो बेच रहा है, उसका एड्रेस तो ऊपर कॉर्नर में आ गया, लेकिन जो उसका नाम होगा वो नीचे कॉर्नर में आएगा। अब लेटर का स्ट्रक्चर किस तरह है मैं सैंपल दिखाता हूँ, वो सैंपल आप चेक करें। ये लेटर का प्रॉपर सैंपल है। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, 2 के बाद कॉमा है। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। इससे पहले भी आपने यहाँ पर वो मिस हुआ है, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पर आप लिखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा और फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप डेट्स लिखेंगे, ठीक है। डेट के बाद से एक लाइन छोड़ के फिर आपने यहाँ पर इस कॉर्नर पर 2 लिखना है, 2 के बाद कॉमा देना है और फिर आपने यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल टू द सेक्रेटरी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये कौन है? टू द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन है? एजुकेशन टू द सेक्रेटरी। अब ये बलूचिस्तान में है या पंजाब में है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के सेक्रेटरी है। किस चीज़ के? एजुकेशन डिपार्टमेंट के। और वो कहाँ पर है? वो है लाहौर में या क्वेटा में। आप इस तरह करें कि टू द सेक्रेटरी कॉमा एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर या क्वेटा, इस तरह कुछ भी है आप लिख सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या बलूचिस्तान ये सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब यहाँ पर सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। डायरेक्ट आप लिखे टू द प्रिंसिपल फलाना स्कूल, फिर यहाँ पर आएगा स्कूल नेम आएगा और फिर उसका एड्रेस आएगा सिर्फ वो सिटी। या अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिख रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और DEO और फिर जहाँ से है वो उसका एड्रेस लिखना है। अगर आपने डायरेक्टर को लिखना है टू द डायरेक्टर, फिर किस चीज़ के डायरेक्टर? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। कहाँ पर है? वो कॉमा देकर क्वेटा में है। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन स्किप किया है, यानी कि मैं नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पर कॉमा यूज हुआ। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा ही आएगा, टू भी इसी तरह ही आएगा। आप सब्जेक्ट जो आपका प्रॉब्लम होगा, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर लिख के आप अंडरलाइन करें या आप सिंपली मार्कर से लिखे या ब्लैक पेन से लिखे, यानी कि बाकी से डिफ्रेंशिएटेड हो। उसके बाद यहाँ पर है आपका रिस्पेक्टेड सर या मैडम, काइंडली रेफर टू द सब कैप्शन सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद बिफोर एलाबोरेटिंग द इंस्टेंट इशू, यहाँ पर मैं अटेंशन ग्रेबर कर रहा हूँ और इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स सिंस यू हैव अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, इस लेटर को कॉपी करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। जहां जहां पर मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया है पैराग्राफ्स में, आपने सिर्फ वहां पर ही चेंजेस लानी होगी। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जो भी लेटर होगा, जिस तरह का भी लेटर आ जाए, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेटर आया कि आप डायरेक्टर स्कूल्स को लिखे, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेक्रेटरी के बजाय डायरेक्टर स्कूल्स लिखे। जो भी उसने पूछा कि आप उसे ये मांगे या आप उसको ये बताएं कि ये मसला है, वो मसला यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर ले। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में उस बंदे का ऑफिस नाम कि ये किस ऑफिस में, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब मैं क्या कहूँगा कि बिफोर एलाबोरेटिंग द इंस्टेंट इशू I would like to appreciate your efforts since you have assumed the office of the Director School Education Department Quetta। फिर कॉमा देकर tangible and positive improvements can be observed easily। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अगर वो प्रिंसिपल है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे कि to appreciate your efforts since you have assumed the office of the principal Government Boys High School Quetta, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ क्या होगा?
सेम इसी तरह ही आपने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन जहाँ पर अंडरलाइन और बोल्ड है उसमें चेंजेस करनी है। आपने लिखना है कि हाउएवर आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ऑफ, फिर जो भी आपका इशू है आप शुरू करें यहाँ से यहाँ तक खत्म करें, और इस पैराग्राफ में फिर मजीद आपने मिन्नतें नहीं करनी खुदा के लिए, फला करें, बस सिर्फ इशू यहाँ पर ये लिखे। जैसे ही इशू लिखा फिर उसके बाद नीचे आपने लिखना है कि कीपिंग इन व्यू द अफोरमेंशन्ड सिचुएशन यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स अकॉर्डिंगली, या फिर आप ये लिखे कि प्लीज कंसिडर द इशू एज सीरियस एंड सीरियस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन एट द अर्लीस्ट। ये एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करनी है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर चेंजेस करनी है, बाकी आपका सारा लेटर ऐसा ही आएगा जिस तरह मैंने लिखा है। अच्छा जी, अगर वो आपसे कोई एडवाइस लेता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि आप लेटर लिखे और उस लेटर में आपने एग्जामिनर पूछता है कि आप सजेशंस दें, अगर लव सजेशन आया है तो फिर आपने क्या करना होगा कि देन योर थर्ड पैराग्राफ शुड लुक्स लाइक दिस, जो आपका तीसरा पैराग्राफ है ये वाला, ये इस तरह होगा। क्या लिखना है आपने, आपने पहले ये लिखना है, बजाय ये कि आप ये लिखे कि कीपिंग इन व्यू, इसके बजाय आप ये लिखे कि इट इज प्रपोज्ड एज फॉलोज, फिर आप अपने सजेशन दे, सजेशन 1, सजेशन 2, सजेशन 3। अच्छा जी, कुछ लोग ये बताते हैं कि इसको अलग अलग करके लिखे, नो, आपने अलग अलग नहीं करनी, आपने एक ही पैराग्राफ में लिखने और पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करना है। इनकेस अगर वो सजेशन 1 वर्ड का है तो फिर आप कॉमा से सेपरेट करें, लेकिन अगर वो कंप्लीट सेंटेंसेस है तो फिर आप सेमी कॉलन यूज करें हर सजेशन के बीच में, यानी कि एक सजेशन यहाँ पर आ गया फिर सेमी कोलन, फिर सजेशन 2 आ गया फिर सेमी कोलन, फिर सजेशन 3 आएगा, और आखिरी सजेशन के बाद आप फुल स्टॉप लगा दे और फिर लिखे कि एन अर्ली एक्शन इनटू द मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड प्लीज। यहाँ तक बात हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस लेटर में कुछ चीज़ें मिस हुई है, आई एम वेरी सॉरी, ये आप नोट करें। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि योर सिंसियरली, और फिर इसके बाद कॉमा आएगा, और फिर इसके बाद आपका नाम आएगा, अपने नाम के जगह पर XYZ लिखे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है तो फिर आप अपना कंप्लीट नाम लिखें। अगर आपकी कोई डिजिग्नेशन है तो आप अपनी डिजिग्नेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो बस इसको छोड़ के यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के आप अपने लेटर को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर के नीचे यानी कि जहां से आपका ये एड्रेस शुरू हो रहा है सिर्फ उसी पोजीशन में लास्ट कॉर्नर में यहाँ आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्या आपने काइंड रिगार्ड्स लिखना है, योर सिंसियरली लिखना है, या कुछ और लिखना है, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। आपने योर अफेक्शनेटली, योर वेरी अफेक्शनेटली, योर मोस्ट अफेक्शनेट सन। अच्छा देखिए, अगर आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो फिर आप नीचे जाकर जैसे ही आपका लेटर ख़त्म हो जाता है, राइट साइड के कॉर्नर में नीचे आपने ये लिखना है कि योर अफेक्शनेटली, मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, अगर आप किसी अपने से बड़े या अनफेमिलियर बंदे को लिख रहे हैं, स्ट्रेंजर है, वो ऑफिसर है, उसको लिख रहे हैं, तो फिर आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना है कि योर सिंसियरली, फिर कॉमा देकर, या योर्स ओबीडियंटली कॉमा देकर, योर्स फेथफुली कॉमा देकर, नीचे अपना फुल नाम और फुल स्टॉप करके आप अपने लेटर राइटिंग को ख़त्म कर सकते हैं। ये तरीका है आपके लेटर राइटिंग का। आपने बस इतना माइंड में रखना है कि ये स्ट्रक्चर है, चाहे कुछ भी आ जाए, लेटर आ जाए या एप्लीकेशन आ जाए, आपने सिर्फ और सिर्फ यही कॉपी पेस्ट करना है और आपका लेटर और एप्लीकेशन सही समझा जाएगा। थैंक यू सो मच। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उर्दू लेटर राइटिंग सीखेंगे कि वो क्या होता है। ऑलमोस्ट यही होता है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, बाकी बातें भी यही है, सारी चीज़ें यही है। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो भी इसी बुक में ही है, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की बुक में, जो कि ऑफिसर ओडेसी की है, डॉक्टर हाफिज़ जुनैद की बुक है। इस बुक में ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली मेंशन है। थैंक यू सो मच।